देखो यार, जेईई मेन और नीट का एग्जाम आपका हो चुका है। अब फोकस करते हैं नेक्स्ट के एग्जाम के ऊपर। इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत से बच्चों ने मुझसे कंटिन्यूसली पूछा कि सर इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट कंसिडर करे जाते हैं, कितने मार्क्स हमारे पास में मिनिमम होने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। तो दोस्तों आने वाले 2 या 3 मिनट के अंदर आपको पूरा क्लियर करके देता हूं नेक्स्ट 2026 के बारे में। सो दोस्तों नेक्स्ट 2026 का एग्जाम की डेट आ रही है 6 जून, जो कि सैटरडे है। ठीक है ना, 2 से लेके 5 ये एग्जाम होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्जाम होने वाला है। 3 घंटे का टेस्ट रहेगा, 240 मार्क्स आपके पास में टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपको 180 में से कंसीडर करने होते हैं 3 बेस्ट सब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है पिक। 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो। सबके अंदर 20-20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। 20 एमसीक्यूज होंगे, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस हो गए। इन 80 क्वेश्चंस के टोटल जो आपके पास में मार्क्स होते हैं इंडिविजुअली 60 करके 240 होते हैं। बट ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, पीसीएम, पीसीबी, यानी सेलेक्टिवली आप जो जेईई के बच्चे होंगे वो पीसीएम पे फोकस करेंगे, और जो नीट से स्पेसिफिक बच्चे हैं वो पीसीबी के ऊपर फोकस करेंगे। और अगर किसी बच्चे ने पीसीएम भी ले रखा है तो ही कैन कंसिडर एज एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट। तो बात करेंगे यहां पे कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, यही यहां पे मुद्दा चल रहा है हमारा। बहुत सिंपल सी बात है कि आपको सारे 4 सब्जेक्ट अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए सिर्फ बेस्ट 3 आपको ऑप्ट करने होते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 पे फोकस करते हुए चलो, ताकि ज्यादातर टाइम बच पाए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो यार, ये एग्जाम नीट के एग्जाम और जेईई एडवांस के एग्जाम के बीच में आता है। मतलब नीट से बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम है, ये डिफिकल्ट एग्जाम है। मेंस की बात करें उससे रिलेटिवली डिफिकल्ट एग्जाम है, एडवांस से कम है। आप क्वेश्चंस देखिए, जेईई एडवांस के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। यहां पे कितना है, 20 क्वेश्चन 1 घंटे में करने के लिए पर सब्जेक्ट के लिए। इसी तरीके से जेईई मेन में कितने आते हैं, 25, नीट में कितने होते हैं, 45। मतलब वो बहुत आसान हो गए 2 स्ट्रीम। तो आपको इसमें थोड़ा सा समय भी बचाना होगा। सारे के सारे नहीं अटेम्प्ट करने हैं, 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करने हैं, जिनके अंदर आपके पास में बेस्ट 3 जो होगा वो पिक किया जाएगा। अब मार्क्स की बात करें, सही जवाब के लिए +3, गलत जवाब के लिए -1, और अगर आपने छोड़ दिया, सवाल स्किप कर दिया, तो फिर आपको मिलेगा 0 अंडा। तो भैया इसी तरीके से आपको करना है कि आपने मेंटेन करना है कि भाई सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल टफ है। तो आपने कम सवाल लगाने, लेकिन सही सवाल लगाने, सही एकदम करके चलने हैं। आपको नेगेटिव मार्किंग बचानी है। एक आइडियल कैलकुलेशन करके दिखाऊं आपको। एक आइडियल कैलकुलेशन दोस्तों ये कहती है कि फिजिक्स एक कंसिडर किया जाता है मॉडरेट टू टफ एग्जाम। यहां पे आप 60 में से 52 मार्क्स कंसीव कर सकते हो। इनको कंसीडर करने के बाद में आपका जो बेस्ट, बेसिकली मैं 3 की बात कर रहा हूं, उनमें आप फिजिक्स को 52 मार्क्स ला सकते हो, मैथमेटिक्स में 55, या फिर बायो के अंदर अगर 30 आउट ऑफ 60, केमिस्ट्री के अंदर 48 आउट ऑफ 60 बेस्ट आप करके करते हो। तो देखो इन तीनों में से जब बात करेंगे तो अपने पता है कौन कंसीडर किए जाएंगे। इनमें से ये बायो वाला स्किप कर दिया जाएगा और रिमेनिंग जो 3 कंसीडर कर जाएंगे, जिसमें आपको मिलेंगे 155 आउट ऑफ 180। समझ रहे हैं आप लोग। तो चारों सेगमेंट में से आपको मेनली 3 के ऊपर ही फोकस करना है, वही आपके काउंट होते हैं बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स। तो आपका स्कोर देखिए कितना रहा, 155 आउट ऑफ 180। अब एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसपे आपको बैठ के एग्जाम देना है, आपको मीन वाले ऑफ द एग्जाम सोचनी है, वो क्या है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी कि कौन सा सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेके चल रहे हो, जेईई के स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आप बायो को स्किप करो। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, स्पेसिफिकली मेडिकल एग्जाम्स के लिए राइट कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास है, तो मैथ्स को स्किप कर दो। लेकिन अगर मान लीजिए पीसीएमबी से आपने शुरू से परस्यू किया, जेईई मेन, एडवांस, जो नीट, तीनों एग्जाम आप दे रहे हो, तो उस केस में अगर आपकी बायो और मैथमेटिक्स फेवरेट है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में से किसी को स्किप कर सकते हो, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सो गाइस, फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट, आपके पास कोई भी इस तरीके का डाउट हो जो आपको नेक्स्ट के एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर हमारा जो ऑलरेडी बैच चल रहा है उसके अंदर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आने वाले 1 या 2 मंथ में हम लोग किस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करवाने वाले हैं नेक्स्ट के एग्जाम का, हर एक चीज के डाउट के लिए हमारे डाउट सपोर्ट, विच इज अ टोल फ्री नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, 7838501509। और आने वाले समय में जितने भी वीडियोस आएंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर होंगे, डेट्स आएंगे, उन सब के लिए आज ही हमारा टेलीग्राम जो चैनल दिया हुआ है, उसको नीट इन्फिनिटी का टेलीग्राम चैनल को आज ही फॉलो कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।